तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम और हानशू शियोंग मैनेजर किम की बेटी मिंजी को ढूंढते ढूंढते अभी पहुंच चुके होते हैं मैबक हाई स्कूल में, जहाँ पे उनके सामने बहुत सारे बदमाश लौंडे खड़े होते हैं। यानी कि जो मिंजी का मोबाइल फोन होता है वो इसी जगह में होता है, क्योंकि लोकेशन मैनेजर किम को उनकी बेटी के फोन की यही दिखा रही होती है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदे को जो थूकते हुए मैनेजर किम लोगों को कहता है, अबे सालो बुड्ढो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। हानशू शियोंग मैनेजर किम को कहते हैं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम्हारी बेटी इधर ही है। और अभी जो मैनेजर किम लोगों के सामने बंदा होता है वो KAA गैंग का वाइस हेड होता है, जिसका नाम ईजिन शिम होता है। और ये बंदा काफी ज्यादा हट्टा कट्टा होता है। ईजिन कहता है, आखिर तुम यहाँ पे टाइकोंडो की यूनिफॉर्म पहन के क्या कर रहे हो? क्या यहाँ पे कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है? यहाँ से दफा हो जाओ। साउथर्न ग्योंगी की आज 4 बड़ी गैंग्स यहाँ पे एक साथ आ रही हैं। अगर तुम लोग यहाँ पे रहे तो तुम्हें चोट लग जाएगी, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन मैनेजर किम और हानशू शियोंग इन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान भी नहीं देते और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये दोनों आपस में बोल रहे होते हैं, जहाँ से तुम्हें सिग्नल मिल रहे थे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? बीच वाली बिल्डिंग का जो पहला फ्लोर है वो सिग्नल वहाँ से आ रहे थे, हमें आगे चल के वहाँ से लेफ्ट टर्न लेना होगा। और ईजिन को अभी ये देख के गुस्सा आ जाता है कि ये दोनों उसको इग्नोर मार रहे हैं। ईजिन मैनेजर किम के कंधे में पीछे से हाथ रखता है और कहता है, ये साले हरामजादे, लगता है इन्होंने कानों में कुछ लगा रखा है। ओए बुड्ढे, क्या तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दी? लेकिन इतने में ही मैनेजर किम इस बंदे को हवा में उठा के जमीन में पटक देते हैं और इसकी छाती में पैर रख के कहते हैं, शोंगिन हाई स्कूल की मिंजी किम, उसने काला कोट पहना है और लाल टाई, साथ ही साथ में उसमें हार्ट शेप का एक की चेन भी है। क्या तूने ऐसे दिखने वाली लड़की को देखा है? ईजिन जमीन में बड़ा बड़ा कहता है, नहीं मैंने नहीं देखा। मैनेजर किम कहते हैं, अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तेरे साथ में अपना समय बर्बाद करूं। इतने में ही जो स्कूल की बिल्डिंग होती है उसके अंदर से एक बंदा झांकता हुआ देखता है और इसके बाद अंदर एक बंदे को बोलता है, लगता है बाहर काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। तभी हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पे होता है जो लड़कियों से घिरा हुआ होता है। वो स्टाइल के साथ कहता है, ओए यंग मिन, तुझे याद नहीं मैंने तुझे क्या कहा था? मैंने तुझे बताया था आज हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना? इसलिए कोशिश कर कि यहाँ पे ज्यादा शोर शराबा ना हो। और ये जो अभी जगह होती है यहाँ पे साउथर्न ग्योंगी की 4 बड़ी गैंग्स यहाँ पे मिल रही होती हैं आपस में। और जो 4 बड़ी गैंग्स यहाँ पे आपस में मिल चुकी होती है उन चारों गैंग का एक लीडर होता है जिसका नाम होता है शियोंग हो सिन, जिसकी उम्र 19 साल होती है। शियोंग हो सिगरेट पीते पीते कहता है, अगर तुझे इतनी ही बड़ी है कि बाहर में क्या हो रहा है तो जाके बाहर से एक और लड़की पकड़ के ले आ। और वहीं इसके बाद हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ पे मैनेजर किम ने बाहर जितने भी लड़के होते हैं उनका मार मार के कुत्ता बना रखा होता है। अभी ये लौंडे मैनेजर किम के पास उछल उछल के उनको मारने के लिए आ रहे होते हैं और उछल उछल के ही वापस से गिर भी रहे होते हैं। ये सारे बंदे चिल्लाते हुए आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर ये सब क्या है? हमारे बंदे हवा में उड़ रहे हैं, हम लोग काफी ज्यादा हैं, चलो इन्हें पकड़ लेते हैं। हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हम इन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैनेजर किम अभी अपने एक एक मुक्के से यहाँ पे 4 लौंडों को हवा में उड़ा रहे होते हैं, जो कि इन लौंडों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक बात होती है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक दूसरे स्कूल का बंदा बैठा हुआ होता है जो कहता है, वो टेशन हाई स्कूल के बच्चे कुछ ज्यादा ही हल्ला मचा रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है, क्या मैं उन्हें जाके चुप कराऊं? पहला वाला कहता है, नहीं ठीक है सब। और ये वाले जो लड़के होते हैं ये होते हैं आशन टेक्निकल स्कूल के बंदे और इनकी गैंग का नाम होता है ओडी गैंग। ओडी गैंग का एक बंदा कहता है, जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती बॉस ने हमें शांत रहने के लिए कहा है, जैसा बॉस ने हमें कहा है हमें वैसा करना चाहिए। तभी इनके पीछे से हानशू शियोंग आते हैं और कहते हैं, हे लड़कों, मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम मिंजी किम है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उस लड़की को जानते हो? इतने में ही हानशू के पीछे से एक बंदा आता है हानशू को मारने के लिए, लेकिन हानशू की बॉडी इस तरह की होती है कि वो खतरे को डिटेक्ट कर लेती है और हानशू बिना देखे ही पीछे एक लात घुमाता है और वो लात उस बंदे के मुंह पे जाके लगती है। इसके बाद हानशू एक स्माइल के साथ कहता है, अरे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे तुमसे फाइट नहीं करूंगा, तुम लोगों ने मुझे मेरे बेटे की याद दिला दी, वो भी अभी अपने जवानी के दौर से गुजर रहा है। और भाई लोग, बेटे से याद आया, मेरी पिछली वाली वीडियो में आप में से काफी सारे लोग बोल रहे थे कि हानशू शियोंग का बेटा जोहान शियोंग नहीं है, तो देखो वो बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि हानशू शियोंग से जोहान शियोंग का कोई तगड़ा कनेक्शन है। अभी तक वो कनेक्शन रिवील नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि लुकीसम में जोहान का टेहुन शियोंग के साथ भी एक रिलेशन दिखाया गया था। जोहान ने हानशू शियोंग के बेटे का ही टाइकोंडो कॉपी करा था। तो खैर अभी यहाँ पे जो एशियन टेक्निकल स्कूल के बंदे होते हैं हानशू शियोंग को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अभी इनमें से एक बंदा चाकू निकालता हुआ आगे बढ़ता है हानशू शियोंग की तरफ और कहता है, तू
उस साले। और जैसे ये बंदा हांशु शियोंग के चाकू मारता है, हांशु इस अटैक को डॉच कर लेता है। इसके बाद ये बंदा दोबारा से हांशु शियोंग के ऊपर हमला करता है इस चाकू से, लेकिन हांशु हवा में उछल जाता है और कहता है वो चाकू अगर तू इसे इस तरह से पकड़ेगा तो तेरे हाथ में चोट लग सकती है। और आशन टेक्निकल स्कूल के बच्चे अपने मन में बोल रहे होते हैं वो अभी हवा में है, ये बंदा काफी ज्यादा हल्का है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके, और ये आशन टेक्निकल स्कूल का वाइस हेड होता है। इसका नाम होता है योनजुन जी। ये बंदा अभी स्कूल में होने के बावजूद भी 3 दिन पहले ही जेल से छूटा होता है, क्योंकि इसके काम ही ऐसे होते हैं, ये किसी के भी कुल्हाड़ी मार देता है और किसी को जान से मार देता है। ये बंदा कुल्हाड़ी लेके यहाँ पे आता है और हांशु को देख के कहता है आजा साले, वैसे भी मेरे पास खोने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है बुड्ढे, अब मैं तुझे अपनी कुल्हाड़ी का स्वाद चखाऊंगा। इससे पहले कि ये बंदा हांशु के कुल्हाड़ी मारता, इसको पता भी नहीं चलता कि हांशु इसके मुंह पे लातों की बारिश कर देता है, और 2-3 सेकंड के अंदर ही हांशु इसके मुंह पे लाते बजा बजा के इसको अनकॉन्शियस कर देता है और कहता है लड़ाई में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना ये कुछ ज्यादा ही है। ओए बच्चों, यहाँ की जो सेंट्रल बिल्डिंग है मैं उसके फर्स्ट फ्लोर में जाना चाहता हूँ। अभी बाकी के जो 2 लड़के होते हैं वो हांशु को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं जी सर, क्या सेंट्रल बिल्डिंग। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मैनेजर किम होते हैं सेंट्रल बिल्डिंग में पहुंच चुके होते हैं और अब उन्हें फर्स्ट फ्लोर के मेन ऑफिस में जाना होता है। मैनेजर किम ने अभी एक लड़के का सर पकड़ रखा होता है और उसको घसीटते हुए ला रहे होते हैं, और जैसे ही वो इस बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं यहाँ पे 2 लड़के खड़े होते हैं, जिनमें से एक कहता है ओए क्या तू मेन ऑफिस में जाने की कोशिश कर रहा है? अगर तूने वहां जाने की कोशिश करी तो तू मारा जा सकता है। मैनेजर किम सीरियस होकर कहते हैं आगे से हट जाओ। ये दोनों लड़के आपस में बोल रहे होते हैं आखिर ये हरामखोर है कौन? क्या ये किसी स्टूडेंट का पेरेंट है क्या? ओए बुड्ढे, यहाँ से चुपचाप से कट ले। लेकिन ये जो बंदा होता है इसको पता भी नहीं चलता कि मैनेजर किम का मुक्का इसके नाक के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है, और मैनेजर किम तबाही मचाते हुए यहाँ से आगे जा रहे होते हैं। उनके रास्ते में जो कोई भी आ रहा होता है वो सेकंड से पहले जमीन में पड़ा हुआ दिख रहा होता है। मैनेजर किम अभी इन लॉन्डो को मारते मारते बिल्डिंग में काफी ज्यादा आगे तक आ गए होते हैं, और तभी वो देखते हैं उनके सामने एक बंदा खड़ा होता है जो कि होता है PH गैंग का वाइस हेड, और इसका नाम होता है योंगमिन कैंग। और ये बंदा भी पहले जेल रह के आ चुका है और इसको भी बॉक्सिंग आती है, बट ये हमारे जैक ली के आसपास का बिल्कुल भी नहीं होता। अभी मैनेजर किम ने जिस बंदे का सर पकड़ रखा होता है वो रो रहा होता है और मैनेजर किम से दया की भीख मांग रहा होता है। ये बंदा रोते रोते मैनेजर किम को कहता है सर, यही है फर्स्ट फ्लोर का मेन ऑफिस, जैसा आपने कहा था मैं आपको यहाँ पे लेके आ गया हूँ, फिर प्लीज मुझे छोड़ दो। वहीं योंगमिन जो मैनेजर किम के सामने खड़ा होता है अपना चश्मा उतार के फेंकता है और कहता है मुझे लगता है बाहर काफी ज्यादा हल्ला हो रहा है, तो वो हल्ला तू मचा रहा था, सिर्फ एक बुड्ढे ने बाहर इतना हंगामा मचा दिया, लगता है तू थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर लेता है। और योंगमिन स्पीड में आता है मैनेजर किम की तरफ उनके मुंह पे मुक्का मारने के लिए, और जैसे ये मुक्का मैनेजर किम के मुंह पे लगने वाला होता है मैनेजर किम अपने लेफ्ट हैंड से इस बंदे का मुक्का साइड कर देते हैं और पलक झपकते ही इस बंदे के ऊपर काफी सारे मुक्के मार देते हैं। ये बंदा इस हालत में भी मैनेजर किम के ऊपर दोबारा से अटैक करने की सोच रहा होता है, लेकिन इतने में ही मैनेजर किम इसका हाथ पकड़ के इसको हवा में उल्टा उछाल देते हैं और कहते हैं अपना मुंह बंद कर और मेरे रास्ते से हट जा, और एक मुक्का मारते हैं इस बंदे के मुंह में, जिससे ये बंदा मेन ऑफिस का दरवाजा तोड़ते हुए वहां अंदर जाके गिरता है। और यही मेन ऑफिस के अंदर होता है इन सबका लीडर। जैसे ही मैनेजर किम यहाँ मेन ऑफिस में पहुंचते हैं यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं चिल्ला के खुद से बोल रहे होते हैं क्या आखिर साला ये कौन है? क्या ये पुलिस है? ओए आखिर तू कौन है? क्या ये तो एक बुड्ढा है। क्या ये कोई टीचर है? अरे उसे जान से मार दो, बस दरवाजे को बंद कर दो, ये बुड्ढा यहाँ से भागना नहीं चाहिए। हालांकि दरवाजा मैनेजर किम तोड़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें इस बात की चिंता होती है कि कहीं मैनेजर किम यहाँ से भाग न जाए, क्योंकि अब ये लोग मैनेजर किम की काफी अच्छे से तोड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। इतने में ही मैनेजर किम की नजर पड़ती है इन सबके लीडर के ऊपर, जिसकी जेब में अभी मिंजी का मोबाइल होता है, और ये देख के अभी मैनेजर किम के इमोशंस फूट रहे होते हैं, क्योंकि मिंजी का मोबाइल देख के उन्हें अपनी बेटी मिंजी की और ज्यादा चिंता होने लगती है। तभी एक मोटा मैनेजर किम के ऊपर एक थप्पड़ मारता है, लेकिन मैनेजर किम इस बंदे के अटैक को डॉज भी नहीं करते और उसका हाथ मैनेजर किम तक पहुंचने से पहले ही उस बंदे को जमीन में पटक के दे मारते हैं। ये चीज देख के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और इनमें से 2 बंदे कहते हैं क्या ये क्या था, जल्दी से उसे पकड़ लो। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों बंदे मैनेजर किम को पकड़ते, इन दोनों को पता भी नहीं चलता कि कब इन दोनों के मैनेजर किम ने शॉटें मारी है, और ये दोनों अभी हवा में लहराते हुए काफी ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। और ये सब देख के जो इनका लीडर होता है अंदर ही अंदर थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है। इतने में ही जो इनका लीडर होता है उनके सामने मैनेजर किम आ जाते हैं और कहते हैं तेरी जेब में जो सेल फोन है तुझे वो कहाँ से मिला? ये बंदा जेब से मोबाइल निकालते हुए कहता है क्या ये फोन ये मुझे कहाँ से मिला था? अभी हम देखते हैं ये जो फोन होता है इसके बाहर पे मिंजी का वॉलपेपर भी लगा होता है। ये बंदा इस वॉलपेपर को देख के कहता है अब मैं इस लड़की की शक्ल देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं इसको जानता हूँ या फिर नहीं जानता। अरे हाँ मुझे याद आया,
लगता है ये वही पिछली रात वाली लड़की है। आय हाय। अरे भाई साहब, सच में ये काफी ज्यादा सेक्सी थी। क्या ये माल तेरी बेटी है? ये बंदा भी मैनेजर किम के सामने उनकी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रहा होता है। वो बेटी जिसके लिए मैनेजर किम इतने ज्यादा परेशान है। इस बंदे की हरकतें देख के मैनेजर किम का सच में अभी दिमाग खराब हो जाता है और मैनेजर किम की शक्ल देख के सच में ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अपने UI मोड में आ चुके हैं। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और गाइस मैं चाहता हूँ आप कम से कम वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। इससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और हमारा चैनल आगे लोगों तक भी जा पाएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप सबके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।